Hello everyone. First of all, good morning to all of you. So welcome back to our YouTube channel. Let's learn with Tahir. तो डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। हमने जो एक नया टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है, इंडियन कल्चर। इंडियन कल्चर एक नया टॉपिक फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का स्टार्ट किया हुआ है। उसी का जो आज एक पार्ट है, क्लासिकल एंड फोक डांसेस ऑफ इंडिया। इनके बारे में बात करेंगे। कितने क्लासिकल डांसेस हैं और कितने फोक डांसेस हैं इंडिया के अंदर, अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड अकॉर्डिंग टू संगीत नाटक अकेडमी के हिसाब से। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं क्लासिकल डांसेस। क्लासिकल डांस जो है वो क्या होता है, देन उसके बाद पढ़ेंगे हम फोक डांस क्या होता है। क्लासिकल डांस जो है, क्लासिकल डांस फॉर्म्स आर कंसिडर्ड टू बी वेल डेवलप्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर टेक्निक्स, ग्रामर एंड एग्जीक्यूशंस। These dance forms are taught through a guru or shishya relationship, and that has been there for years. This dance form is considered to be stylized and performance oriented. बेसिकली जो क्लासिकल डांस हैं वो ये डांस होते हैं जो एक पार्टिकुलर किसी पर्सन को सिखाए जाते हैं, किसके थ्रू, किसी गुरु के थ्रू, यानी किसी गुरु बोलते हैं टीचर्स को, किसी टीचर्स के थ्रू या किसी एक्सपर्ट के थ्रू एक जो है पार्टिकुलर किसी पर्सन को सिखाया जाता है, किसी टेक्निक्स के ज़रिए, ग्रामेटिकली और एग्जीक्यूशंस के ज़रिए। एक बेसिकली टीचर का और एक स्टूडेंट्स का जो रिलेशनशिप होता है, उसमें आके स्टूडेंट जो टीचर से सीखता है उसको हम क्लासिकल डांस बोलेंगे। मतलब ये किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को सिखाया जाएगा, इसके कुछ रूल्स होंगे, इसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे, जिसके तहत जो है एक जो है डांसर जो है वो सीख पाएगा क्लासिकल डांस को, और उसको फिर क्या करेगा, परफॉर्म करेगा एक स्टाइलाइज्ड एंड परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बेस पे जो है क्या करेगा, उसको डांस को परफॉर्म करेगा। लेकिन जो फोक डांसेस होते हैं, फोक डांसेस जो है टोटली डिफरेंट होते हैं किससे, क्लासिकल डांस से। फोक डांसेस इज अ टाइप ऑफ ग्रुप डांस and the objectives of these dance performances are aimed for celebratory purposes such as harvest, weddings, etc. To perform this dance, one need to have to go through training, but she have to mirror the steps that are being taught. The whole objective of performing this dance is enjoyment and nothing else. फोक डांस जो होते हैं ये क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ डांस होता है। मतलब फोक डांस जो है वो कोई भी परफॉर्म कर सकता है, हम में से भी कोई फोक डांस जो है परफॉर्म कर सकता है। उसके लिए कोई रूल्स और रेगुलेशन की ज़रूरत नहीं होती, किसी जो है वो सिखाया नहीं जाता, कोई भी इसको परफॉर्म कर सकता है। और बेसिकली जो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है, होल ऑब्जेक्टिव जो होता है इसका परफॉर्मिंग डांस परफॉर्म करने के लिए, वो सिर्फ हो जाता है इंजॉयमेंट के लिए। ये सिर्फ इंजॉयमेंट के लिए ही जो है वो परफॉर्म किया जाता है। और या फिर कभी कभार क्या होता है, हार्वेस्ट के सीज़न में कोई चीज़ हार्वेस्ट कर रहे हैं उस वक्त जो डांस परफॉर्म किया जाता है, या स्पेशली जो है मैरिज वेडिंग्स के टाइम में जो है ये डांस जो है फोक डांस जो है वो परफॉर्म किया जाता है। लेकिन जो क्लासिकल डांस हैं उनके कुछ रेगुलेशन होते हैं, उनके कुछ रूल्स होते हैं, पार्टिकुलर एक पर्सन के थ्रू जो है वो क्या किए जाते हैं, डांस जो है वो प्रॉपर तरीके से सिखाया जाता है। देन उसके बाद जो पर्सन जो है वो क्या करता है, डांस को जो है वो एक डांसर जो है वो उसको परफॉर्म करता है। तो ये डिफरेंस था क्लासिकल डांस और फोक डांसेस में। फोक डांसेस आप कभी कभार किसी टाइम भी कर सकते हैं, लेकिन क्लासिकल डांस करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशंस होते हैं, कुछ किसी जो है टीचर्स के थ्रू जो है सिखाए जाते हैं, किसी एक्सपर्ट के थ्रू एक सिखाए जाते हैं डांसर को परफॉर्म करने के लिए। भारत मुनि book Natyashastra is the first famous source to mention dance. भारत मुनि हमारे पास एक ऐसी बुक है जिससे हमें नाट्यशास्त्रा, जिससे हमें ये मिलता है किसका, डांस का एक सोर्स मिलता है। इंडिया हैज़ वेरियस फॉर्म्स ऑफ डांसेस इंक्लूडिंग क्लासिकल डांसेस एंड फोक डांसेस। इंडिया के पास बहुत से वेरी फॉर्म्स ऑफ डांसेस हैं
जिसमें क्लासिकल डांस भी आते हैं और फोक डांसेस भी आते हैं। और हमारा डांस का सोर्स कहाँ से मिला है हमें? भारत मुनि, जो नटेश शास्त्रा ने लिखी थी, भारत मुनि बुक जो नटेश शास्त्रा ने लिखी हुई है, उससे हमें जो है डांस का जो है, उसके अंदर जो है डांस को मेंशन किया गया था, उससे हमें डांस का सोर्स मिला है। और इंडिया के अंदर वेरियस फॉर्म्स ऑफ डांसेज हैं, कौन कौन से, जिसमें क्लासिकल डांस आते हैं और फोक डांसेज आते हैं। अब देखते हैं हम फोक डांसेस जो है वो कितने किस्म के होते हैं और क्लासिकल डांस जो है कितने होते हैं। अकॉर्डिंग टू संगीत नाटक अकेडमी, इंडिया नेशनल अकेडमी जो है, उसने रिकॉग्नाइज किए हैं 8 क्लासिकल डांस। कितने? 8 क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया जो उसने रिकॉग्नाइज किए हैं। हाउएवर, यहाँ तक कि जब मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की बात आती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने जो है उसको आल्सो कंसिडर्ड छाऊ डांस एज अ क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया, मेकिंग द टोटल नंबर ऑफ क्लासिकल डांसेज इन इंडिया एज 9। संगीत नाटक अकेडमी के हिसाब से इंडिया के जो क्लासिकल डांस हैं वो उसने 8 बताए हैं, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की जब बात आती है तो उसने छाऊ डांस जो है झारखंड का, उसको भी जो है क्लासिकल डांस में शामिल किया है। और इससे बढ़कर जो हमारे टोटल नंबर्स कितने बनते हैं अब क्लासिकल डांस के? 8 जो है वो संगीत नाटक अकेडमी के हिसाब से हैं और 1 जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के हिसाब से हैं। तो टोटल हमारे जो है 9 जो है वो क्लासिकल डांस बनते हैं इंडिया के अंदर। A few important points on Chow dance are as mentioned. The word छाया gives meaning to Chow dance. वर्ड छाया जो है इससे लिया गया है, छाऊ डांस का वर्ड जो है इससे निकला है। छाया मीन्स होता है शेडो, जिसको हम साया बोलते हैं। एज अ मास्क डांस छाऊ डांस इज डिनोटेड। छाऊ डांस जो है वो क्या है? एज अ मास्क डांस जो है वो इसको डिनोट किया गया है। एनर्जेटिक मार्शल आर्ट मूवमेंट्स आर बेसिक फीचर्स ऑफ छाऊ डांस। इसका जो बेसिक फीचर्स है वो क्या है? मार्शल आर्ट जो है मूवमेंट, इसका बेसिक जो फीचर है। सरपेंट डांस, ये दूसरा फीचर है। पीकॉक डांस इन आर अ फ्यू नरेशंस यूज्ड इन छाऊ डांस। ये जो है इसके अंदर छाऊ डांस के अंदर इस्तेमाल किए गए। अब आगे छाऊ डांस की भी जो है किस्में होती हैं। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ छाऊ डांस। कितने हैं? 3 किस्में इसकी। सरिकेला, सरिकेला, दिस छाऊ डांस इज फेमस इन झारखंड। सरिकेला जो डांस है ये झारखंड के अंदर फेमस है। मयूरभंज, मयूरभंज जो है ये, दिस छाऊ डांस इज फेमस इन ओडिशा, ये ओडिशा के अंदर फेमस है। और पुरुलिया ये जो है ये, दिस छाऊ डांस इज फेमस इन वेस्ट बंगाल। छाऊ डांस की कितनी किस्में हैं, कितनी टाइपें हैं? 3 टाइपें हैं, सेरिकाला, मयूरभंज, पुरुलिया। और ये जो है सेरिकाला जो है वो झारखंड के लिए फेमस है, मयूरभंज जो है वो ओडिशा के लिए फेमस है, और पुरुलिया जो है वो वेस्ट बंगाल के लिए फेमस है। मयूरभंज छाऊ डांस डज नॉट यूज मास्क। मयूरभंज छाऊ डांस जो है वो मास्क उसमें यूज नहीं होता है। छाऊ डांस वाज इंस्क्राइब्ड इन द यूनेस्को रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ द इंटेजिबल कल्चर हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी। छाऊ डांस जो है वो क्या किया गया है? यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक सोशल कल्चर ऑर्गेनाइजेशन की साइट के अंदर भी जो है इसको रिप्रेजेंट किया गया है। और उसको छाऊ डांस को जो है इस जो है हेरिटेज साइट के अंदर जो है, यूनेस्को की हेरिटेज साइट के अंदर जो है, इंटेजिबल कल्चर हेरिटेज साइट के अंदर भी जो है इसको शामिल किया गया है छाऊ डांस को। अब देखते हैं हम क्लासिकल डांस कौन कौन से हमारे पास। देयर आर 8 क्लासिकल डांसेस ऑफ इंडिया। कितने डांस है क्लासिकल डांस है? 8। सीरियल नंबर में देखते हैं। तमिलनाडु का कौन सा है? भारतनाट्यम, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। तमिलनाडु का कौन सा डांस है क्लासिकल डांस? भारतनाट्यम। बाला सरस्वती, सीवी चंद्रशेखर, लीला, ये 3 ऐसे हैं डांसर हैं जिन्होंने क्या किया, भारतनाट्यम के डांसर हैं ये। और तमिलनाडु जो है, भारतनाट्यम जो डांस है ये किससे रिलेट करता है? स्टेट तमिलनाडु से। दूसरा हमारे पास उत्तर प्रदेश के कौन सा है? कथक। ये क्लासिकल डांस की बात कर रहे हैं, कथक उत्तर प्रदेश का है कथक, जिसका डांसर कौन है? सैमसन, मरिनलानी, मरिनलीना साराबाई, रुक्मिणी देवी, भारती गुप्ता, बिरजू महाराज, गोपी कृष्णा एंड सितारा देवी। आप बोलोगे कि ये क्या हमने सारी ये रट रहे हैं, याद रखने, लेकिन थोड़ी थोड़ी आपको इन पर नज़र डालनी पड़ेगी, क्योंकि कभी मैच ऑफ द फॉलोइंग में पूछा जाता है। तमिलनाडु का जो भारतनाट्यम जो डांसर है उनको एक साइड दिया जाता है, और कथक के जो उत्तर प्रदेश का जो डांस है इसको, इसके डांसर को एक साइड दे दिया जाता है। तो उनके साथ जो है मैच किया जाता है,
मैच ऑफ द फॉलोइंग कहा जाता है कि कौन से भरतनाट्यम के डांसर हैं और कौन से कथक के डांसर हैं, तो ये देखना ज़रूरी है। मैंने वही यहाँ पे लिखे हैं, इंपॉर्टेंट लिखे हैं जो मतलब एग्ज़ाम के लिए बन सकते हैं, जो फेमस पर्सन हैं वही मैंने यहाँ पे लिखे हैं। उसके बाद हमारे पास है केरला। केरला का कौन सा है? कथकली क्लासिकल डांस, मृणालिनी साराभाई, गुरु शंकरन, इसके दो ही हैं। उसके बाद केरला के दो क्लासिकल डांस है, एक कथकली है, दूसरा कौन सा है? मोहिनी अत्तम। मोहिनी अत्तम जो है और इसकी डांसर कौन है? प्रोटिमा देवी। केरला के दो हैं। तमिलनाडु का भारतनाट्यम, तमिलनाडु का भारतनाट्यम, उत्तर प्रदेश का कथक, केरला का कथकली, फिर केरला का कौन सा दूसरा? मोहिनीअट्टम। ये पूछा गया एग्जाम में काफ़ी, आई इंटेलिजेंस ब्यूरो के एग्जाम में भी पूछा गया है। देन उसके बाद फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के एग्जाम में भी, पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के एग्जाम में भी पूछा गया था ये क्वेश्चन। आंध्र प्रदेश, इसका कुचिपुडी है, और जसीला सीथारमेश जो है मणिपुर की मणिपुरी है, इसका गुरु विपिन सिन्हा, निर्मला मेहता, सविता मेहता, ये इसके डांसर हैं। ओडिशा का ओडिशा है। ओडिसी किसका है? ओडिशा स्टेट का है। ठीक है। मणिपुर का और उड़ीसा का हमें याद रखना इजी है, क्योंकि मणिपुर से मणिपुरी है और उड़ीसा से ओडिसी है। देवप्रसाद दास, धरीन्द्रनाथ पटनेक, इंद्रानी रहमान, ये तीन इसके क्या के हैं? डांसर हैं। देन उसके बाद हमारे पास आता है सैट्रिया। सैट्रिया जो है ये किसका है? सैट्रिया असम का है, इंदिरा बोरा, मनीरा दत्त, और झारखंड का जो है छऊ, गुरु उपेंद्रा बिस्वाल, बेना बालीदास एंड राजेंद्रा पटनायक। ये जो हमारे पास कुछ झारखंड का जो हमने पढ़ा था ये छऊ, ये क्लासिकल डांस किसके मुताबिक है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के मुताबिक है। ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के मुताबिक है, ये याद रखना। और वैसे जो संगीत नाटक अकेडमी है उसके हिसाब से 8 जो है क्लासिकल डांस के इंडिया के अंदर, 8 क्लासिकल डांस के इंडिया के अंदर, संगीत नाटक अकेडमी के हिसाब से 8 हैं और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के हिसाब से 9 हैं। देन उसके बाद देख लेते हैं हम फोक डांसेस ऑफ इंडिया। फोक डांसेस तो बहुत से हैं, लेकिन हमें कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो याद रखने ज़रूरी है। जैसे हमारे पास है आंध्र प्रदेश का कौन सा है? कुचिपुडी। उसके बाद कौन सा है? वेलासिनी नटियम। देन उसके बाद कल्पम, कोलाटम, यही है इंपॉर्टेंट इसमें। देन उसके बाद असम का है बिहू, इंपॉर्टेंट, बिछवा इंपॉर्टेंट है ये भी, नट पूजा ये भी इंपॉर्टेंट है, नागा डांस असम का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा गया है, काली गोपाल ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और झूमर ये जो है इंपॉर्टेंट है इसमें। बिहार का है जता जातिन, बखो बखेन, ये दो इंपॉर्टेंट हैं। गुजरात का है गारबा डांस बहुत इंपॉर्टेंट, डांडिया रास बहुत इंपॉर्टेंट, टिप्पणी बहवाई, ये 4 जो है इंपॉर्टेंट हैं इसमें। अगर आप याद रख सकते हो सारे तो तब भी बेहतर है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो याद रखने ज़रूरी है। देन उसके बाद हरियाणा का है, हरियाणा का इंपॉर्टेंट है झूमर। देन उसके बाद डफ। देन उसके बाद धामल, लूर, गुग्गा डांस हरियाणा का बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हिमाचल प्रदेश का जोरा, जाली, चैपैली और नाटी ये इंपॉर्टेंट है। जम्मू कश्मीर का कौन कौन सा है? रौफ, हिकत, खुद डंडी नाच, दामाली इंपॉर्टेंट हैं ये। कर्नाटका के यक्षगन, लाम्बी इंपॉर्टेंट हैं ये। फुतरी ये 3 इंपॉर्टेंट हैं। केरला के कथकली जो क्लासिकल डांस ये तो इंपॉर्टेंट है ही है। उत्तम थुलाई ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मोहिनी अट्टम ये भी क्लासिकल डांस ये इंपॉर्टेंट हैं ये। देन उसके बाद देख लेते हैं हम महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का लावनी बहुत इंपॉर्टेंट है। नकाटा नकाटा कोली ये इंपॉर्टेंट है। ओडिशा के ओडिसी क्लासिकल डांस है ये तो इंपॉर्टेंट है। घूमर और छऊ ओडिशा का भी है, झारखंड का भी है ये। वेस्ट बंगाल का जैसे मैंने बताया था आपको कि छऊ 3 किस्म का होता है। वेस्ट बंगाल का अलग है, झारखंड का अलग है, और उड़ीसा का अलग है।
वेस्ट बंगाल का हमारे पास कौन सा है? वेस्ट बंगाल का काथी, गिमरा, डाली, जात्रा, ये इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद पंजाब का भांगड़ा, गिद्दा, डफ, ये इंपॉर्टेंट है। तमिलनाडु का भरतनाट्यम मोस्ट इंपॉर्टेंट, और उसके बाद कबड्डी। उत्तर प्रदेश का नटंकी, रासलीला, काजरी, जोरा, चापाली, ये इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद देख लेते हैं हम आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का कौन सा है? कुचिपुडी, हाँ कुचिपुडी है। देन उसके बाद कोलाटम है, ये इंपॉर्टेंट है इसके। शायद ये आंध्र प्रदेश जो है रिपीट हो गया, तो चलो कोई बात नहीं। असम भी रिपीट हुआ है, हाँ ये दोनों रिपीट हो गए, चलो इनको रहने दो, कोई बात नहीं, ऊपर पड़ गया ये हम। उत्तराखंड का है ग्रावाली। देन उसके बाद काजरी, जोरा, रासलीला, चैपाली। गोवा का है कोली। देन उसके बाद मोडनी, रैनमेल, इम्पॉर्टेंट। मध्य प्रदेश का है जवारा, मटकी। देन उसके बाद गिरिदा डांस, ये इम्पॉर्टेंट है मध्य प्रदेश का। देन उसके बाद हमारे पास छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का कौन सा है? गोरमेरिया, पंथी। देन उसके बाद कपालिक। झारखंड का अलक, कर्मा मुंडा। देन उसके बाद जिटका, डांगा, खुंता डांस, ये इम्पॉर्टेंट है झारखंड का। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का है पोनंग, बारदोछेम, ये इम्पॉर्टेंट है। चलो मणिपुर का, मणिपुर का इम्पॉर्टेंट है जो इसमें रासलीला, न्यूपा डांस, इम्पॉर्टेंट है ये। देन उसके बाद मेघालय का है हमारे पास काशाद, सुक, मैनसिम, तो लाहू, ये दो इम्पॉर्टेंट है इसमें। मिजोरम का चिरू डांस, खुलाम। नागालैंड का है रंगमा, बम्बू डांस, जीलैंग, ये इम्पॉर्टेंट है। देन उसके बाद हमारे पास कौन सा है? त्रिपुरा। त्रिपुरा कौन सा है? खोजागिरी। त्रिपुरा का एक ही है खोजागिरी, याद रखना है। और सिक्किम का है हमारे पास, कौन कौन से हैं? छूफेट डांस, सिकमरी, सिकमरी सिक्किम से सिकमरी याद रखेंगे आप, ठीक है। सिंगाई छम और स्नो लाइन, ये इंपॉर्टेंट है। स्नो लाइन डांस, याकचम। देन उसके बाद खुखरी नाच, ये इंपॉर्टेंट है। और मरूनी डांस, ये इंपॉर्टेंट है। These folk dances are performed by men, women और group of peoples। और ये folk dances जो हैं ये किसके द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं? मेन के द्वारा, वुमेन के द्वारा और ग्रुप ऑफ पीपल के द्वारा। ये folk dances की बात कर रहे हैं। तो हमारे पास जो है folk dances की तो बहुत से folk dances हैं, लेकिन क्लासिकल डांस जो है वो टोटल 8 हैं। किसके हिसाब से? संगीत नाटक अकेडमी के हिसाब से। संगीत नाटक अकेडमी के हिसाब से हमारे पास 8 हैं, और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा हमारे पास जो है वो टोटल 9 हैं। 9 जो है क्लासिकल डांस के। तो ये ही थे हमारे आज इस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस करने थे यही कुछ क्लासिकल और फोक डांसेस ऑफ इंडिया। तो आई होप डियर फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए अच्छी रही होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो, कंटेंट अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। साथ में लगी बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आने वाली जो भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा उसकी नोटिफिकेशन आप तक ईजिली पहुँचे। तो एट द एंड ऑफ द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग एज ऑलवेज, गॉड ब्लेस यू ऑल।